बहुत आशीष दें। और शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, सेशन सिर्फ मसीह लोगों के लिए है, उन क्रिश्चियंस के लिए, उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए जो लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ही उद्धार करता, चंगा करने वाला और बढ़ाने वाला परमेश्वर है और जीवित रखने वाला परमेश्वर है। आमेन। आमेन। खुशबू बहन प्रेज द लॉर्ड, मनिंदर भाई प्रेज द लॉर्ड जीसस। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और एक छोटी सी बात आज फिर हम वचन से सीखेंगे। एक प्रार्थना करते हैं और फिर वचन में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु यीशु के नाम में। हम चाहते हैं हर एक जन को ब्लेस्ड कीजिएगा, आशीषित करिएगा। जितने लोग हमारे संग इस समय जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं, जो इसको बाद में सुनते हैं, परमेश्वर पिता हर एक जन ब्लेस हो। पिता हर एक जन ब्लेस होने पाए। परमेश्वर दया और अनुग्रह कीजिएगा सब पर प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु एक एक जन आशीषित हो और इस वचन के माध्यम से आपके राज्य की ओर एक और कदम आगे बढ़ाने वाला ठहरे प्रभु। अपने संसारिक और आत्मिक दोनों जीवन की उन्नति इस वचन के द्वारा करने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। नेहा बहन प्रेज द लॉर्ड, नेहा राठौर बहन जीसस आशीष दें। और आज का मेरा विषय है, और बहुत आसान सा विषय है, आसान सी बात सिखाऊंगा आसान तरीके से, और विषय है विश्वास। आमेन, फेथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। है ना, हम लोगों को ये जानना है कि विश्वास है क्या। हम कहते हैं कि हमें विश्वास है, लेकिन क्या हमारा विश्वास वैसे है जैसा प्रभु हमसे चाहते हैं? क्या हम वाकई विश्वास करते हैं या हम सिर्फ कहते हैं कि हमें विश्वास है ना? इस चीज को हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे कि विश्वास है क्या। प्रेज द लॉर्ड। है ना, जैसा मैंने हमेशा कहा कि विश्वास कोई भी महसूस करने की चीज नहीं है। विश्वास कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि अगर आप बोल रहे हैं, आप विश्वास करते हैं तो वो दिखाई देगा। आमेन। अगर आप फेथ करते हैं तो उसकी टेस्टिमनीज आपके लाइफ में दिखाई देंगे। अगर आपका विश्वास बड़ा है तो वो दिखाई देने वाला विश्वास है। आमेन, हालेलुया। तो आपको और मुझे बात सीखनी है और आज समझनी है कि विश्वास क्या है और विश्वास करने से क्या क्या हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में कि विश्वास जो है एक पर्सन है, विश्वास एक आत्मा है। बोलेंगे आमेन, हालेलुया। है ना, विश्वास ऐसी महसूस करने की या हवा करने की या सोचने की या फीलिंग करने वाली चीज नहीं है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास जो है कुछ फील करने वाली वस्तु नहीं है। विश्वास एक पर्सन है जो आपके और मेरे सबके जीवन में दिखना चाहिए। बोलिए आमेन। है ना, लिखा है इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया। आमेन। 4:13 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 13। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा। विश्वास क्या है? विश्वास एक आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास क्या है? विश्वास एक आत्मा है और उस आत्मा का उपस्थिति हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि विश्वास नहीं है तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनसे आप लैक करेंगे। अगर आपके पास विश्वास का आत्मा नहीं है तो आप बहुत सी बातों को ये चाहते हुए और जानते हुए भी कि हम मसीह को जानते हैं, लेकिन स्टिल आप लोग उसी लेवल पर मेंटेन हो, उसी जगह पर मेंटेन हो लाइफ में जहां पर अब से 6 महीने पहले या विश्वास में आने से पहले या साल भर पहले आप थे। लेकिन आपका स्तर अब बढ़ना चाहिए। आप हर एक बात में ऊंचे होने चाहिए, आप नीचे नहीं गिरने चाहिए। बोलिए आमेन, हालेलुया। है ना, मैं इसको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि विश्वास है क्या। आमेन। है ना, जैसा एक उदाहरण हम लेते हैं और हम सीखते हैं कि जब एक मनुष्य डॉक्टर के पास जाता है, कोई भी XYZ कोई भी एक जन, जब वो मनुष्य कहाँ जाता है? वो डॉक्टर के पास जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर के पास जाने से पहले आप उसकी डिग्रियां वहां बैठकर चेक करते हैं? नहीं। क्या आप उसका टेस्ट वहां पे कोई ले लेते? क्या उसकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं? आप नहीं करते हैं। आप जाते हैं, आपको किसी एक्स पर्सन ने कहा वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, हालेलुया, और आपको उसको दिखाना चाहिए। आप वहां जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। हमारा ये एक्सपीरियंस है, हमारा वो एक्सपीरियंस है, जिसका आपके पास प्रूफ नहीं होता। लेकिन जिस डॉक्टर की मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, जिस डॉक्टर के विषय में मैं बात कर रहा हूं, उसके सारी एक्सपीरियंसेस रिटन में है। आमेन। उसकी सारी क्वालिफिकेशन रिटन में। आमेन। उसके सारे कार्य लिखित हैं और अनंत हैं, जो कभी खत्म नहीं होने वाले। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उस पर विश्वास कर सकते हैं जिसकी डिग्री आपने नहीं देखी, जिसके कार्यों के बारे में आपको नहीं पता, जिसके बारे में सिर्फ सुना है बस,
उस पर इतना विश्वास करते हैं, उसके पास जाते हैं, अपनी जिंदगी उसके हाथों में सौंप देते हैं। आपको मालूम है, जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, ये सच है कि हम अपनी लाइफ डॉक्टर को दे देते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बात कर रहा हूं। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, उसने गलत इंजेक्शन लगा दिया, प्रभु ना करे किसी के साथ हो, इंसान मर भी सकता है। और ऐसे हादसे कितनी बार हमने न्यूज में और पेपर्स में पढ़े भी, ऐसे हादसे हुए कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, इन्फेक्शन हुआ, पेशेंट चला गया। मेरे पास कुछ मेडिकल स्टाफ्स भी हैं, उनसे बात होती है, वो बताते हैं। आप लोग समझ रहे मेरी बात को। उस पर पूरी जिंदगी आपने उसको दे दी, है ना। जो भी कोई मेडिकल लाइन से जुड़ा हो, मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानना, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा भी हो जाता है। जब आप उस मेडिकल एक डिग्री लिए हुए इंसान पर इतना फेथ कर लेते हैं, आप अपनी जिंदगी उसके हाथों में सौंप देते हैं, आप अपना जीवन दे देते हैं। खेल इससे जितना खेलना है, जो करना है वो कर। ऐसा इसमें से थोड़ा सा विश्वास, कितना इसमें से थोड़ा सा विश्वास आप यीशु मसीह पर करिए। कहिए जो आप चाहते हैं आप करिए, परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं मुझसे करवाइए, जो आप चाहते हैं वो मुझे बताइए, मैं करूंगा। क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास चला गया, उसने मेरे को बोला सुबह मैं बाइबल पढ़ने उठूं नहीं उठूं, खाली पेट दवाई लेनी है, 6 बजे लेनी है। मैं अलार्म लगा के सोऊंगा, 6 बजे की दवाई जरूर लूंगा। ऑफिस के अंदर भी मैं प्रार्थना करने का 5 मिनट का समय निकालूं या ना निकालूं, अगर उसके अंदर लिखना है कुछ खा करके इतने बजे ये दवाई आयुर्वेदिक है तो शहद से लेनी है, और इस तरीके से, तो आप जाएंगे, आप वो चीज बाजार से लेंगे और आप उसको खाएंगे जरूर, क्योंकि आपको उसके ऊपर इतना विश्वास हो गया। हालेलुया। ठीक उसी तरह आप लोग ऐसा भी करते हैं कि जब आपकी गाड़ी खराब हो जाती है ना, आप कंपनी में गए, कंपनी में आपको बताया गया 10,000 का रिपेयरिंग है, आपको लगा बाहर तो 3,000 4,000 में हो जाएगी। आपने उससे जाके कोई डिग्री नहीं देखनी, आपने उसकी कोई क्वालिफिकेशन चेक नहीं करनी, आपने विश्वास कर लेना है, आपने गाड़ी खड़ी छोड़ देनी है उसके पास, वो खोले खाले, जो वो बता देगा आप वो उसको लाके दे दोगे पार्ट, आपको फेथ ही ठीक करेगा। अपनी लाखों रुपए की गाड़ी आप 1 मिनट में उसके हाथ में सौंप देते हैं, 1 मिनट में विश्वास कर लेते हैं, यार बाहर सस्ता हो रहा है, कंपनी का तो फिर भी मालूम है, जाकर के बोल सकते हो, उसका मालूम भी नहीं, उसको कुछ नहीं बोल पाओगे, कुछ भी कहेगा बाबूजी हो गया क्या करूं, इसके अलावा कोई आंसर नहीं है, और आप उसके हाथों में अपनी इतनी कीमती चीज छोड़ देते हैं। तो ये थोड़ा सा विश्वास, अगर आप इसमें से थोड़ा सा विश्वास, हालेलुया, है ना, इसको विश्वास कहते हैं, इसको विश्वास कहते हैं कि जो डॉक्टर ने बोला मैं कर रहा हूं, और जो पार्ट लाके उसने बोला भाई साहब इसकी क्लच खराब है, आप मान लोगे भाई साहब इसकी क्लच प्लेट बदली जाएंगे, आप लाकर भी दे दोगे, भले वो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आपको विश्वास है जो वो कह रहा है वो मैकेनिक है, वो ठीक कह रहा होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन को चलाने वाले परमेश्वर हैं, हमारे यीशु मसीह हैं। आप उन पर इसमें से सब में से थोड़ा सा विश्वास भी करेंगे, लिखा है राई के दाने के बराबर। हालेलुया। अगर इसमें से आप थोड़ा सा भी विश्वास कर लेंगे, आपकी लाइफ बहुत ऊंचे पर चली जाएगी। लेकिन जब तक आप विश्वास नहीं, क्योंकि गाड़ी तभी ठीक होगी जब वो मैकेनिक के पास चली जाएगी। अगर उसमें प्रॉब्लम है, वो मैकेनिक के पास जाएगी, और ऐसे मैकेनिक को देंगे जिसका आपको ये मालूम होगा कि वो मैकेनिक ठीक है। आपको मैं बताऊं, यहां बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन जो आपकी लाइफ को ऑपरेट कर रहे हैं वहां कोई कंपटीशन नहीं है, वो सिर्फ एक है, और उनका नाम है यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया। और आप थोड़ा सा भी विश्वास, मैं फिर से कहूंगा, थोड़ा सा भी इसमें से विश्वास यीशु मसीह पर ये कह के कर लेंगे, प्रभु जो आप चाहते आप करिए, बोलिए आमेन। जैसा आप चाहते मेरे जीवन को बनाइए, आमेन। जो आप मुझसे चाहते मुझसे बातचीत करिए, मुझे सिखाइए, मेरे आत्मा में, अपने वचन में, मेरे सपनों में, आप मेरे जीवन से जो चाहते हैं करिए पिता, और आप देखिए आपकी लाइफ कहां से कहां पहुंच जाएगी, बोलिए आमेन। क्योंकि इसके बिना जब तक आपको फेथ नहीं होगा, आप गाड़ी नहीं छोड़ोगे और वो ठीक नहीं होगी। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आप मेडिसिन नहीं लोगे, आपका फीवर नहीं उतरेगा। आप समझ रहे हैं, मैं फिलहाल विश्वास की बात कर रहा हूं, है ना। जिनको विश्वास नहीं तो वो प्रार्थना क्या कराएंगे, हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं जानता हूं, जब आपका हृदय में ये होता है ना, यार क्या ही प्रार्थना कराएंगे, यानी आपका फेथ अभी मरा हुआ है, आपको विश्वास नहीं है कि ये ठीक हो पाएगा, इसलिए आप, ऐसा नेचर है आपका। खैर, बुरा नहीं मानना शब्दों का, अच्छी बात सिखा रहा हूं, विश्वास करना सीख लीजिए। आपको मालूम है बाइबल के अंदर परमेश्वर ना प्रिंसिपल से चलते हैं। किससे चलते हैं? परमेश्वर का वचन, पूरा का पूरा वचन परमेश्वर का प्रिंसिपल से भरा हुआ है। हालेलुया। और विश्वास एक आत्मा है, और उस आत्मा का एक सिद्धांत है। हालेलुया।
हालेलुया, है ना। वो एक ऐसा करके समझ लीजिए कि आपका जो विश्वास का आत्मा है वो आपका दूल्हा है, और आप जो है आप एक दुल्हन है, और जब तक शादी नहीं होगी तब तक संतान की प्राप्ति नहीं होगी। बोलिए आमेन, है ना। अगर संतान की प्राप्ति चाहिए तो दुल्हे और दुल्हन की शादी होनी जरूरी होती है, उसके बाद ही एक संतान की प्राप्ति होती है। और ठीक इसी तरीके से मैं आपको सिखाना मांगता हूं, है ना। इसकी 5 बातें मैं आपको सिखाना मांगता हूं, सिर्फ 5 बातें, ज्यादा नहीं, है ना। पहली बात हम देखेंगे और मैं जल्दी से क्लोज करूंगा 15 मिनट में। जॉन चैप्टर 11 और वर्स 40 हम लोग निकालेंगे। जल्दी से अपनी बाइबल निकाल लीजिए, इसको मार्क करिए, आपको सीख कर अच्छा लगेगा और ये आपको समय समय पर सिखाएगा। हालेलुया। जब भी विश्वास गिरने लगे तो समझ लीजिएगा क्या करना है। जी 11 और उसका 40 पढ़ देते हैं हम आपके लिए। यूहन्ना 11 और उसका 40। जीसस, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसने कहा? क्योंकि सिद्धांत में हमेशा कहता हूं प्रिंसिपल वहीं से बनाना, मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, जो बात यीशु मसीह ने बोली है उसको अपनी लाइफ का प्रिंसिपल बना लो। हालेलुया। बाकी पत्रियों में चेलों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, लेकिन प्रिंसिपल्स उन्होंने भी यहीं से लिए। तो जो पहला प्रिंसिपल है, जीसस जो सिखाना मांगते हैं वो हम सीखेंगे, जो मैंने पहले नंबर पर लिखा है, और वहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा। किसने कहा? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे प्रभु ने बोला है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। सी इफ यू वांट टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड, बोलिए आमेन। यानी कि अगर तू विश्वास करेगी, यानी कि विश्वास के दुल्हे से ये मनुष्य जैसी दुल्हन विवाह करेगी तो एक आशीष को जन्म देगी, महिमा प्रकट हो जाएगी। यानी जो बात पृथ्वी पर, और ये उस समय की बात हो रही है जब लाजर को जीवित करा गया है। हालेलुया, है ना। कितना बड़ा मिरेकल ने जन्म लिया, कितनी बड़ी ब्लेसिंग ने बर्थ लिया, और ये ब्लेसिंग का बर्थ तब होगा जब ये दुल्हन उस विश्वास वाले दुल्हे से विवाह करने के लिए तैयार है। आमेन। यानी कि मैं क्यों कह रहा हूं दुल्हा उसको और आपको दुल्हन, विवाह मतलब ये रिश्ता कभी टूटना नहीं चाहिए। आपको जब तक आप पृथ्वी पर फेथ बना रहना चाहिए, ये रिश्ता हमेशा बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको परमेश्वर ने एक किया उसको मनुष्य अलग ना करे, है ना, पति पत्नी के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप चुपचाप पत्नी बनके उस दुल्हे के अधीन हो जाओ, उस पर विश्वास कर लो, वो सब कुछ करने में सक्षम है और वो आपके लिए करेंगे। और जब आपका फेथ ऐसा हो जाएगा ना मेरे प्रियो, आपको ये विश्वास पूरी तरह हो जाएगा। लिखा है जब तू विश्वास करेगी तो तू महिमा को देखेगा। बोलिए आमीन। आप महिमा को देखेंगे मेरे प्रियो, आप मेरे भाई मेरी बहन, तभी परमेश्वर की महिमा को देखेंगे अद्भुत रीति से काम होते हुए, जब आप फेथ करेंगे, जब आपको विश्वास होगा कि हाँ परमेश्वर ये काम मेरे लिए कर सकते हैं। बोलेंगे आमेन, हालेलुया। तो अगर ब्लेसिंग चाहिए, सबसे पहली चीज क्या चाहिए? ब्लेसिंग चाहिए तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। हाँ ऐसा होगा, नहीं हुआ है अभी तक, थोड़ा समय लग रहा है, कोई बात नहीं। याद रखिएगा परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु कभी अपने समय से देर नहीं करते। आमेन, हालेलुया, है ना। दूसरी बात हम सीखेंगे, पहली बात हमने क्या सीखी कि अगर कोई भी आशीष को जन्म देना चाहते हैं, मत्ती की पुस्तक निकाल लेंगे हम, अगर हम किसी भी 17वां अध्याय, अगर किसी भी आशीष को हम देखना चाहते हैं, किसी भी ब्लेसिंग का बर्थ हमारी लाइफ में चाहते हैं कि ये ब्लेसिंग हमें मिल जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें विश्वास करके चुपचाप चलना पड़ेगा और अपने एक्शन ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें जॉब की ब्लेसिंग चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फेथ है, हमें जॉब 100% मिलेगी। हम रिज्यूम बनाएंगे, हम रिज्यूम उठाएंगे और हम फटाफट वैकेंसीज देखेंगे, कहाँ है, हम जाएंगे। जो जॉब देने में इंटरव्यू दूंगा मेरी जॉब लगेगी। आप 10 जगह इंटरव्यू देंगे, 10 जगह सिलेक्शन होगा, उसमें से बेस्ट चॉइस आप करेंगे। आमेन, हालेलुया। लेकिन आपको जाना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। दूसरी बात, मत्ती की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय जी, और वर्स 20 में आपके लिए पढ़ना मांगूंगा। वर्स 20, बहुत सीधी सी बात हमें सीखनी है। और उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं, देखिए यहां पर चेले एक कार्य है जो दिया गया और वो नहीं कर पाए। ऐसा कई बार आपके साथ भी होता है कि कोई कार्य है और आप सोचते मैं करूं, क्योंकि आपके हृदय के अंदर, आपके हार्ट के अंदर, आपका हार्ट बहुत सारे सवाल कर रहा है, आपके हार्ट में अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि करने से पहले पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये ईयर मेरा ब्लेस्ड होगा या नहीं होगा, मेरे लिए ओपन डोर होंगे या नहीं होंगे, मैं फ्रूटफुल होगा। तो मैं कहता हूं 101% होगा, कोई भी नहीं रोक सकता। आमेन, हालेलुया। कल से तो वैसी कलीसिया फेवर में चलनी शुरू हुई है। आमेन। फिर जल्दी से फेवर के बारे में कुछ दिनों में जल्दी से एक बार और सिखाऊंगा और बातें करूंगा मैं फेवर के बारे में। कुछ बातें कल हमने सीखी, जो लोग जुड़े हुए थे
प्रभु आशीष दें। तो यहाँ पे क्या लिखा है 17 के 20 में हम पढ़ेंगे कि तुम इस कार्य को पूरा क्यों नहीं कर पाए। देखिए प्रभु ने एक ही सीधा सा कारण बताया। परमेश्वर ने कहा सिर्फ इसका एक ही कारण है, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में घटी थी, नथिंग एल्स। अगर कहीं पे सक्सेस नहीं हो रही है लाइफ की, किसी एरिया में, किसी भाग में हम कामयाब नहीं है, घटी है, विश्वास है लेकिन उसमें बहुत घटी है। यानी कि आपका फेथ है, आपका फेथ है कि हाँ प्रभु पेट का दर्द ठीक कर रहे हैं, पर कैंसर तो नहीं कर सकते। प्रभु ना करे किसी को, लेकिन जिसको है यीशु के नाम से वो हील हो जाए, है ना। यानी पेट का दर्द प्रभु ठीक कर सकते हैं, लेकिन प्रभु ये बड़ी वाला नहीं करेंगे, है ना। परमेश्वर जो है हमें उद्धार दे सकते हैं, लेकिन मेरी जॉब में प्रमोशन थोड़ी प्रभु देंगे, वो तो मेरे अनुसार होगा। नहीं, मैं कहता हूं प्रभु के अनुसार होगा। आपको फेथ करना है, वो होगा। आपको रोज लिखना है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए रोज प्रोफेसी लिखनी है, आपको जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए उसको लिखना है आपको, आमेन। परमेश्वर के समय पे वो हो जाएगा, बिब्लिकल होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 17 के 20 में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, क्या कह सकोगे, हट जा। यानी कि दूसरी बात हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि कोई भी चैलेंज है ना, उस चैलेंज को ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहे, उस चैलेंज के बाहर क्यों नहीं आ पा रहे, वो सिचुएशन क्यों नहीं हट रही है सामने से, उसका एक ही रीजन है। प्रभु ने बोला तुझे फेथ नहीं है, तेरे विश्वास में घटी है। प्रभु ने नहीं कहा विश्वास नहीं है, प्रभु ने कहा घटी है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं सिखाता हूं। छोटी बात के लिए हमारे पास एक होता है लॉजिक कि हाँ ये प्रभु कर सकते हैं, तो प्रभु कर देंगे, आप उस पर विश्वास करते हैं और वो काम हो जाता है। लेकिन दूसरी बात के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको लगता है पता नहीं होगा या नहीं होगा। परमेश्वर ने बोला विश्वास की घटी है, जहां पर घटी है वो काम नहीं हुआ, जहां विश्वास पूरा था वो काम तेरा पूरा हो गया। यानी चेले बहुत से लोगों को चंगा कर रहे थे, लेकिन एक सिचुएशन खतरनाक सी आई, ओ इस जन को तो ये तो कभी आग में गिर रहा है, कभी पानी में गिर रहा है, ओ भाई साहब बड़ी खतरनाक दुष्ट आत्मा है। जहां ये वर्ड आ गया ये बड़ी डेंजरस दुष्ट आत्मा है, यानी कि आपकी ग्रेटनेस का लेवल गिर के डेंजरस का लेवल बढ़ गया। अगर वो ग्रेटनेस का लेवल फेथ का बढ़ा रहता कि परमेश्वर इसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, तो आप वहां भी सक्सेसफुल हो जाते, ये डिसाइपल वहां पर भी सक्सेसफुल हो जाते। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने बोला विश्वास की घटी थी बेटा, विश्वास था मैं कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि तुम 100% श्योर नहीं थे कि ये हो जाएगा। आपका श्योरिटी लेवल 100% होना चाहिए, आमीन, हालेलुया। तो लिखा है अगर तेरा फेथ होगा, क्या होगा, तेरा विश्वास होगा, तो तू क्या करेगा, तू हर एक परिस्थिति, पहाड़ से कहेगा हट जा, यानी हर परिस्थिति में तू जीत जाएगा। विक्ट्री बी योर्स इन जीसस नेम। तीसरी बात हम सीखेंगे, पहली बात हमने सीखी आशीष को जन्म देना चाहते हैं तो विश्वास रखना होगा। अगर किसी भी परिस्थिति से जीतना चाहते हैं विश्वास रखना होगा और विश्वास से कहना होगा, हालेलुया, पहाड़ हट जा, आपके कहने से हट जाएगा। तीसरी बात हम लूका की पुस्तक और उसका 18वां अध्याय निकालेंगे जल्दी से। ल्यूक चैप्टर 18 और वर्स 42 हम लोग देखेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें सिखाता है क्या, अगली बात हम सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, देखिए मैं प्रिंसिपल पर बात कर रहा हूं, सिद्धांत पर, इसलिए मैं सारे के सारे उदाहरण कहां से ले रहा हूं, मैं सारे उदाहरण ले रहा हूं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना से, इसके बाहर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हमें सिद्धांत उन बातों के बनाने चाहिए जो यीशु मसीह ने लिखी हैं। जी, यहां पे लिखा है प्रभु यीशु ने कहा, लूका 18 उसका 42, देखने लग तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया। देखने लग तेरे विश्वास ने। अब यहां दो बातें हैं, है ना। या एक जन है जिसको दिखता नहीं है ना। यह मैं आपसे कहना मांगता हूं, अगर आप विश्वास के साथ इस बात को भी मांगेंगे ना कि पवित्र आत्मा आपकी आत्मिक आंखें खोल दें, यहां वो भी खुल जाएंगे। और यहां प्रभु रुके नहीं, जब वो बंदा प्रभु के पास आया उसने विश्वास किया। क्या किया, उसने विश्वास किया। तो प्रभु ये भी कह सकते थे चल तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, लेकिन आगे परमेश्वर ने बोला तुझे अच्छा किया। इंग्लिश में लिखा है दैट यू आर सेव्ड, आमेन, यानी तेरा उद्धार हो गया है और तूने मुझ पर विश्वास करा इसलिए तेरा उद्धार हो गया है। आपका फेथ आपका सेल्वेशन का रीजन है। अगर आपको सेल्वेशन चाहिए, अगर आपको उद्धार चाहिए और आप चाहते हैं आपके वरदान खुल जाए, अगर आपका जो भी कुछ बंद है, इसकी आंखें खुल रही है और मैं प्रोफेटिक डिक्लेरेशन दे रहा हूं, आपकी लाइफ में जो भी कुछ बंद है, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने जैसे इसकी आंखें खोली थी, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं आप सबका वो सब कुछ खुल जाए जो बंद है। फाइनेंस बंद है तो वो खुल जाए, जॉब बंद है तो वो खुल जाए,
प्रभु यीशु मसीह के नाम में हेल्थ के कोई बंधन लगे हुए हैं, हेल्थ सही नहीं हो रही है, यीशु के नाम से वो बंधन खुल जाए, आपकी हेल्थ चंगी हो जाए। आपकी फैमिली के अंदर कहीं कलेश है, कहीं प्रॉब्लम है और वो परमानेंट है, एक बॉन्डेज, एक दुष्ट आत्मा का गढ़ बंध गया है, प्रभु यीशु के नाम से तोड़ता हूं और वो गढ़ भी खुल जाए। परमेश्वर वो सब दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से निकलने के लिए कमांड करता हूं मैं। और प्रभु इनकी जो ब्लेसिंग्स बंद है यीशु मसीह के नाम से खोलते, प्रभु यीशु के नाम में रिलीज करते हैं वो ब्लेसिंग्स। प्रभु मैं और मेघा दोनों मिलकर यहाँ इस समय इनके ब्लेसिंग्स को खोलते हैं। यीशु के नाम में वो आशीषें खुल जाए जो नहीं मिल रही है, जो अभी तक नहीं मिली है, वो इसी समय खुल जाए यीशु के नाम में। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स खुल जाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु इनके उद्धार में जो रुकावट आ रही है वो बंधन टूट जाए और इनका उद्धार खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। फाइनेंस खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हर एक वो बॉन्डेज जिसे इन्होंने फेस करा है, शायद 5 साल 10 साल 2 साल 6 महीने से, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। परमेश्वर जो कर्जे के बंधन लगे प्रभु यीशु के नाम से खुल जाए, प्रभु इसी समय खुल जाए, प्रभु यीशु के नाम में खुल जाए। प्रभु सब कुछ जो लॉक है वो इसी घड़ी ओपन हो जाए, सुपरनेचुरली रिलीज करते हैं, सुपरनेचुरली खुल जाए सब कुछ। एंजल्स को कमांड करते हैं, ये जो भी समय सोच रहे हैं, जहां इन्हें द्वार बंद दिख रहा है प्रभु यीशु के नाम में खुल जाए। लेट इट बी ओपन इन जीसस नेम, क्योंकि आपने बोला तेरे विश्वास ने, अगर आप विश्वास कर रहे हैं इस वचन पर तो आपकी लाइफ का वो बंधन खुल गया है। आपकी लाइफ का वो बंधन चाहे किसी के जादू टोना करने से आया, चाहे किसी अंधकार की शक्ति के कारण जैसे भी वो आया, प्रभु यीशु के नाम में इसी घड़ी खुल रहा है, प्रभु यीशु के नाम में इसी घड़ी खुल रहा है। लेट इट बी ओपन इन जीसस नेम, आमेन, एंड यू आर सेव्ड। यीशु मसीह ने बोला तेरी आंखें खुल गई और अब तू अच्छा है, यू आर सेव्ड, इंग्लिश में लिखा है यू आर सेव्ड, अब तेरा उद्धार भी हो गया है। आमेन। तो अगर आपको सब कुछ खुला हुआ चाहिए, आपको फेथ करना पड़ेगा, आपको उद्धार चाहिए तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। You have to believe in Jesus. Amen. पहली बात आपने सीखी, आशीष जन्म कैसे ले लेती है? विश्वास करने से। दूसरी बात हमने क्या सीखी, जीत कैसे मिलती है? विश्वास करने से। सब कुछ खुलता कैसे है? विश्वास करने से। अब हम चौथी बात सीखेंगे, मरकुस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, जल्दी से, मार्क चैप्टर 5 और वर्स 34। जी, आज हम इन 4 पुस्तकों से आगे नहीं बढ़ेंगे, इन्हीं के अंदर हम सब कुछ सीखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने बातें बोली हैं, उन्हीं से सीखते चलेंगे हम। सारी बाइबल ही परमेश्वर के द्वारा बोली गई, पवित्र आत्मा के उभारे जाने के कारण, लेकिन ये 4 पुस्तकें वो शब्द हैं जो प्रभु यीशु ने चेलों के संग रहते बोली हैं। आमेन। हाँ, तो मरकुस 5 और उसकी 34वीं आयत वर्स 34, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यीशु मसीह ने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमेन, हालेलुया। आपको अगर हीलिंग चाहिए तो किससे होगी? आपको अगर विश्वास है, आपको जो भी सिकनेस है, मुझे नहीं पता जो भी सिकनेस है, मैं इसी घड़ी, अगर आप मेरे वर्ड पर बिलीव कर रहे हैं कि यीशु मसीह ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो कितनी साल पुरानी सिकनेस है, चाहे वो कितने साल पुराना डिजीज है, आज मैं उसको अभी और इसी समय डांटता हूं, उसको रिब्यूक करता हूं, कमांड करता हूं, छोड़ दे और बाहर निकल जाए यीशु के नाम में। मैं बिलीव कर रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं, जितने भी लोग जुड़े हैं आप अभी के अभी चंगे हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप इसी घड़ी चंगे हो रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से मैं आपके शरीर में चंगाई को बोलता हूं। प्रभु यीशु के नाम में जितने लोगों ने इस समय विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह ऐसा कर सकते हैं, वो बोलेंगे हाँ प्रभु मेरे लिए कर रहे हैं आप, प्रभु मेरे लिए कर दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार आप थैंक्स लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा आपको विश्वास हो गया कि आपको प्रभु ने चंगा कर दिया है। यीशु मसीह के नाम से आप इसी घड़ी हील हो चुके हैं। प्रभु यीशु के नाम में आप प्रभु के कोड़े खाने से चंगे हो गए, क्योंकि बाइबल कह रही तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्षण भर के लिए अभी कर लो विश्वास और आप हील हो गए यीशु के नाम में। बी हील्ड कंप्लीटली इन जीसस नेम। आई स्पीक परफेक्ट हेल्थ इन योर लाइफ इन जीसस नेम। यीशु के नाम में आपके घर के हर जन चंगे हो जाए यीशु के नाम। प्रभु यीशु के नाम में बी हील्ड, प्रभु यीशु के नाम में बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड राइट नाउ। आमेन, आमेन। चाहे वो बीमारी किसी कर्ज से है, किसी विचक्राफ्ट से है, किसी खानदानी शराब से है, मैं उस शराब को भी तोड़ता हूं और बस जो भी कारण है मैं उस सिकनेस को इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम में हराता हूं, श्रापित करता हूं यीशु के नाम से और चंगाई को बोलता हूं। लेट दिस स्पिरिट बी कर्स्ड हु इज कॉजिंग सिकनेस। लेट दिस स्पिरिट बी कर्स्ड इन जीसस नेम। इन जीसस नेम आई डिक्लेयर परफेक्ट हेल्थ एंड कंप्लीट हीलिंग व्हाट एवर इज द सिकनेस। कोई भी बीमारी क्यों नहीं है, चाहे वो छोटे से छोटा बुखार, एलर्जी, इन्फेक्शन है, चाहे वो बड़ी से बड़ी, जो भी नाम दिया है डॉक्टर्स ने, जो भी नाम दिया है साइंस ने, कोई भी नाम आया अंधकार की ओर से, वो हर एक नाम छोटा करता हूं यीशु के नाम में।
वो छोटा करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, वो छोटा करता हूं यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु का नाम सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। जितनी बार आपने सुना ये ठीक नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम से उसको 1000 टाइम कैंसिल करता हूं मैं, प्रभु यीशु के लहू से कैंसिल करता हूं, और मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में जो मैं बात बोल रहा हूं, लेट इट बी डिवाइडेड बाय करोड़ टाइम इन जीसस नेम। यू आर कंप्लीटली हील्ड एंड फ्रॉम टुडे यू विल हैव परफेक्ट हेल्थ इन जीसस नेम। परफेक्ट हेल्थ बी योर पोर्शन इन जीसस नेम। संपूर्ण सेहत आपका भाग होगी आज से। आप आजाद रहेंगे, आप चंगे रहेंगे यीशु मसीह के नाम पे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो ब्लेसिंग जन्म लेगी विश्वास करने से। जॉन चैप्टर 11 वर्स 40। आप जीतना चाहते परिस्थितियों से, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20। जॉन 11:40 था, मैथ्यू 17:20। और अगर आप चाहते हैं कि आप बचाए जाएं, आपकी आंखें खुले, आपका सब कुछ खुले, उसके लिए बोला लूका 18:42। उसके बाद मरकुस, अगर आप चाहते चंगे हो जाएं, 15:34। और आखिरी बात, 5वीं बात मैं आपको सिखा के और बस हम लोग प्रार्थना करके क्लोज करेंगे, है ना। यहां लिखा है जॉन चैप्टर 1 और वर्स 12। जल्दी से देखो कितनी बड़ी बात है। इन सब का कारण क्या है मैं अब वो बताने जा रहा हूं, है ना। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, ये सबको पता होगा। परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, लिखा है उसे ग्रहण किया। मैं वैसा करके पढ़ रहा हूं, है ना, अपने तरीके से जैसा मैं पढ़ता हूं। परंतु जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते, संतान होने का। अगर आपने बिलीव करा तो आज से आप कोई सेवक नहीं है। अगर आपने बिलीव करा आज से आप कोई वो नहीं है, सिर्फ वर्शिपर नहीं है, सर्वेंट नहीं है, आप आज से बेटा बन गए। बोलिए आमीन। आपने चाहे सोचा नहीं, लेकिन आपको ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी मिल गई बेटे की, है ना। आपको ऑटोमेटिकली, आप अन्य जाति से, पहले क्या लिखा अन्य जाति, अभी क्या बन गए, आप बेटा बन गए। एकदम से क्लोज रिलेशन, बिल्कुल क्लोज रिलेशन। और अगर आपको रिलेशन क्लोज करना है, आपको बिलीव करना होगा, हालेलुया, कि यीशु मसीह पृथ्वी पर आए। बोलिए आमीन। आपको बिलीव करना होगा यीशु मसीह पृथ्वी पर आए। आमीन। आपको बिलीव करना होगा कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। आमीन। आपको बिलीव करना होगा तीसरे दिन जी उठे। बोलिए आमीन। आपको बिलीव करना होगा वो अभी भी जीवित है और वो आपके मेरे उद्धार करता है। आमीन। और जब आप ऐसा विश्वास करेंगे तो बाइबल कह रही है आप बेटा बन चुके हैं। आमीन। सिर्फ इस बात पर विश्वास करने के लिए यीशु जीवित है, वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़े, तीसरे दिन जी उठे, पृथ्वी पर मनुष्य रूप में हमारे लिए आए, इस बात को मान लेने से हम बेटा बन गए। बोलिए आमीन। वो आपके उद्धार करता है। आमीन, हालेलुया। तो अगर बेटे की श्रेणी में रहना है, बेटा बन के रहना है, तो विश्वास करना पड़ेगा, आप करेंगे। आज नहीं हुआ कल करेंगे, कल नहीं हुआ परसों करेंगे, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, पिता अपने समय पर आपकी बाइक का लाइसेंस बनवाएंगे। जब तक आप 12 साल के आपको लग रहा है बाइक चलानी आती है, मेरे को चलाने दीजिए, पापा बोलेंगे नहीं बेटा अभी नहीं चलानी है, 18 साल के हो जाओ, लाइसेंस बनाओ, तब चलाओगे। हालेलुया। तो आपको लग रहा है अभी लेट हो रहा है, यीशु मसीह कभी लेट नहीं है। आमीन। तो मैं आपको बोलता हूं, आपको बेटा बनकर रहना, आपको विश्वास करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, बेटे के पास जितना भी बाइबल में लिखा है वो सब बेटों का है। आमीन। वो सब बेटियों का है। आमीन। वो सिर्फ बेटा बेटियों का है। आमीन। ये सारे प्रोमिसेस जो जीसस ने करे हैं ना, जितने भी नए नियम के अंदर वायदे करे हैं, वाचाएं बांधी गई हैं, जितने भी प्रोमिसेस हैं, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, वो सारी बेटा और बेटी के लिए है। बोलिए आमीन। और अगर आप उस कतार पे खड़े हो चुके हैं, हाँ मैं आपका बेटा हूं, मैं यीशु को ग्रहण करता हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, आप हर चीज में हाईएस्ट लेवल पर जाओगे, ऊंचे स्तर पर जाओगे, प्रभु ऊंचा रखेंगे। आमीन, हालेलुया। सब चीजों के लिए मैंने पहले प्रेयर कर दी, सब चीजें ओपन करी यीशु मसीह के नाम में। एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड मैं सब खोल चुका हूं और मैं बिलीव कर रहा हूं आप टेस्टिमनीज लेकर आएंगे। आप लोग फेवर में चल रहे हैं और आप फेवर में चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप सबको लहू में छिपा देता हूं प्रभु यीशु के नाम में। आप सबकी लाइफ के ऊपर मैं फेवर बोलता हूं। आमीन। क्योंकि फेवर इसलिए चाहिए कि जो आप नहीं कर सकते वो फेवर आपकी लाइफ में कर सकता है। आमीन, हालेलुया, है ना। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा हम आपसे विनती करते हैं, आप ब्लेस कीजिएगा, आशीषित करेगा हमारे सारे प्रिय भाई बहनों को, माताओं को, सबको आशीष दीजिएगा पिता। होने दीजिएगा पवित्र आत्मा ये सबके सब ब्लेस्ड हो, सबके सब परफेक्ट हेल्थ की प्रभु टेस्टिमनी दे परमेश्वर। ये बड़े फाइनेंस की टेस्टिमनी दे परमेश्वर, ये बड़े फाइनेंस ओपन होने की टेस्टिमनी दे, बड़े डोर्स खुलने की परमेश्वर ये गवाहियां लेकर के आए, चंगाई की गवाही लेकर के आए, अद्भुत मिरेकल्स की लेकर के आए। बहनें मेरी प्रभु जो कंसीव करना चाहती है, मैं इसी घड़ी प्रभु उनके गर्भ को खोलता हूं यीशु के नाम से। आप विश्वास करनी तो खुल गया प्रभु यीशु के नाम से, उनके गर्भ खुल जाए परमेश्वर। रिबासी का स्टोरी अला नमाला का स्टारी अला नमा, इन सबके गर्भ खुल जाए यीशु के नाम में। गर्भ की आशीषों को लेकर आए। जिन भाइयों को नई नौकरी चाहिए वो पिता यीशु के नाम में वो नई नौकरियों की गवाही लेकर के आए। जिनके बिजनेस नहीं चल रहे वो बिजनेस चलने की गवाही लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हर एक जना पिता अब्बा रिका स्टोरी का सस्तारी लाना मसा, ये जिस क्षेत्र में गवाही चाह
चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु ये विश्वास कर रहे हैं, ये यहाँ जुड़े क्योंकि ये विश्वास करते हैं। मैं इनको आशीष देता हूं, एक एक जना जो यहाँ जुड़ा हुआ है परमेश्वर, जो कमेंट बॉक्स में प्रभु ये टेस्टिमनीज को लेकर के आएंगे, ये बड़ी गवाहियों को लेकर आएंगे, हेल्थ की गवाही लेकर के आएंगे, चाहे कितनी बड़ी और पुरानी सिकनेस क्यों नहीं है, मेरे यीशु के नाम के आगे वो सबसे छोटी है। ओ प्रभु इनकी हर एक बीमारी सबसे छोटी, मैं पांव तले उसको इसी घड़ी पांव तले रगड़ देता हूं पिता यीशु के नाम में। ये चंगे हो चुके हैं, इनके बंधन टूट गया, आजादी को बोलता हूं, आजादी को डिक्लेयर करता हूं इनकी लाइफ में पिता। ये सब ब्लेस्ड रहेंगे प्रभु, ब्लेस्ड कहलाएंगे। ब्लेसिंग्स नहीं होंगी, सिर्फ ब्लेसिंग्स का आना जाना नहीं होगा, ये 24/7 366 डेज ऑफ ईयर ब्लेस्ड रहेंगे जब तक पृथ्वी पर है। हर साल के 366 और 365 दिन ये ब्लेस्ड रहेंगे, ये ब्लेस्ड कहलाएंगे, ये आशीषित कहलाने वाले होंगे। कभी घटी को नहीं देखेंगे यीशु के नाम में। इसी समय घोषणा करता हूं, कभी घटी को नहीं देखेंगे। आज से द्वार नए खुल रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में, फेवर के कारण नए द्वार खुल रहे हैं आज से। हर रोज द्वार खुलेंगे प्रभु यीशु के नाम में। लेट दे बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम, आमेन, हालेलुया। कल फिर हम लोग मुलाकात करेंगे दोबारा, और कल हम लोग 9:30 बजे फिर से मिलते हैं और एक नई बात को सीखेंगे जो भी पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे। सो बी रेडी टू रिसीव। अगर आपकी कोई भी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, चर्च का नंबर है, प्रेयर टीम उसके लिए प्रेयर करती है 9355373377। इस नंबर पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आप इन रोज के वचनों से अगर आप आशीषित हो रहे हैं, अगर आप इनसे ब्लेस्ड हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूं अपनी टेस्टिमनी जरूर शेयर करें। आप अपनी टेस्टिमनी जरूर शेयर करें 9355373377 पर। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह की, टेक केयर।